अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुहासे की बूंदें बादलों वाली रात में क्यों नहीं बनती? ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है। नंबर एक, बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाली विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक बात है। दूसरा, बादल पृथ्वी की विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं। तीसरा, बादलों वाली रातों में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है। चौथा, बादल बहने वाली हवा को पृथ्वी की सतह की ओर मोड़ देते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कारण है जो कुहासे की बूंदें बनती हैं, जो ओस होती है वो बनती है। अब देखो क्या है। अब अगर इसकी बात करोगे तो ये जो फॉग फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, फॉग का निर्माण कैसे होता है, ओस कैसे बनती है, ये वहां से लिया गया टॉपिक। अगर इसमें बात करोगे ऑप्शन की, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। लेकिन क्यों सही है इसको देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओस का निर्माण कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये अर्थ सरफेस है यूं, तो शीतकालीन लंबी रातों में होता है। जब सर्दी होती है तभी ओस का निर्माण होता है। तो शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए, रात लंबी होनी चाहिए और ठंड होनी चाहिए। तो आपका ये जो ऊपर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, इसे आप कहते हो इंसोलेशन। और यहां से जो रात में जो रेडिएशन होता है, इसे बोलते हो आप टेरेस्ट्रियल। तो जो शीतकालीन लंबी रातें होती हैं, तो रात रात बहुत लंबी होती है, तो उस दौरान क्या होगा, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हो जाता है। और इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। कि रात बहुत लंबी है तो दिन में इंसोलेशन कम हुआ, रात लंबी होने की वजह से अर्थ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा हो गया, तो अर्थ की सरफेस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अर्थ ठंडी ज्यादा हो जाती है। और जब अर्थ ज्यादा ठंडी हो जाती है तो इसके संपर्क की जो एयर है, यहां पर जो वायु होती है वो भी ठंडी होने, अब जब वो ठंडी होने लगती है तो उसके अंदर जो वाटर वेपर होती है, जल वाष्प होती है, वो धीरे धीरे जल की बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से ये जो एयर है वो सैचुरेटेड हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। अर्थात उसमें जल वाष्प बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो जल वाष्प जल की बूंदों में बदलने लगती है, जिसे आप संघनन कहते हो, कंडेंसेशन। कि अगर यहां पर बादल हुए, अगर यहां पर मेघ हुए, तो वो क्या करेंगे, वो इसको इस तरह से, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, मान लो ये बादल बना दिया मैंने, तो यहां से जाने वाले वो रेडिएशन को अवशोषित कर लेंगे, इसको यहां से यूं अवशोषित किया। तो ये बात तो उसने लिखा है कि हाँ अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन इससे तो ये अवशोषित कर लेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी, अर्थ सरफेस तो ठंडी हो गई। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, अवशोषित करने के बाद अर्थ की ओर वापस से रेडिएट करते हैं, अर्थ की ओर वापस से री रेडिएट कर दिया, तो जब अर्थ की ओर वापस से री रेडिएट करेंगे तो अर्थ वापस से गर्म हो जाएगी। और जब अर्थ गर्म हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा कि इसके आसपास की हवा ठंडी हो जाए और इसका संघनन। तो अगर यहां पर आते हैं, देखो पहला क्या लिखा, बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेंगे, अगर पृथ्वी की ओर वापस नहीं भेजेंगे तो अर्थ तो फिर भी ठंडी हो जाएगी। दूसरे में, बादल पृथ्वी की विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, वापस उसको अर्थ की ओर रेडिएट कर देते हैं, तो अर्थ उसको अवशोषित करेगी, गर्म हो जाएगी, तो उसके आसपास की हवा ठंडी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन इसका होगा, इसीलिए बी वाला। अब सी वाले की